नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट लेकर आया हूं। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, और सीईओ अगर रहेगा तो हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। और राजीव कुमार जो है वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। अगले प्रश्नों को देखें, किसे भारत की हज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एपी अब्दुल्ला कुट्टी को नियुक्त किया गया है भारत के हज समिति के अध्यक्ष के रूप में। अगला सवाल देखें, किसे नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ये है कृष्णन रामानुजम को। अगले प्रश्न को देखें, किसे दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि पुनः जो नियुक्त किया गया है व्यक्ति हैं विजय सांपला, और OBC आयोग के जो हैं भगवान लाल सहनी है। अगले प्रश्नों को देखें, किसने भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है विजय मोहन क्वात्रा ने। अगला सवाल है, किसे भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया है? तो वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया है BS राजू को, और वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष है मनोज पांडे। अगले प्रश्नों को देखें, मई 2022 में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में जो नियुक्त किया है यह है तरुण कपूर। अगला सवाल है, किसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की प्रशासन और प्रबंधन परिषद की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष के पद पर चुन लिया गया है? तो ये व्यक्ति को चुना गया है, तो ये व्यक्ति हैं अपराजिता शर्मा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? DMRC का जो है नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, ये व्यक्ति हैं विकास कुमार। अगला सवाल है, किसे अगले थल सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो आपको पता है कि यह है मनोज पांडे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को। अगला सवाल है, किसने भारतीय वायु सेना के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में पदभार संभाला है? तो वायुसेना के डायरेक्टर जनरल के रूप में संजीव कपूर ने पदभार संभाले हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी, तो अमेरिका की जो है खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO नियुक्त किया है? तो यह है नंद मूलचंदानी। अगला सवाल है, किस देश के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रू साइमंस का कार दुर्घटना में निधन हो गया? तो एंड्रू साइमंस जो है ये ऑलराउंडर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मनिक साहा अभी वर्तमान में जो है यानी कि नए मुख्यमंत्री के पदभार संभाले हैं कुछ दिन ही पहले। तो ये जो है त्रिपुरा के जो है मुख्यमंत्री के पदभार संभाले हैं। भारत किस देश से चीता मंगाने के लिए समझौता किया है? तो भारत जो है चीता मंगा रहे हैं अफ्रीका के नामीबिया से, और इन्हें रखा जाना है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखें, किस कंपनी के अध्यक्ष किशोर जयरामन को ब्रिटिश सम्मान ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित की जाने वाले व्यक्ति हैं रॉल्स रॉयस इंडिया। अगला सवाल देखें, किसे पेटीएम के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम के जो हैं CEO विजय शेखर शर्मा। अगला सवाल देखें, किसे इंफोसिस के MD और CEO तो
इंफोसिस के जो है एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त कर दिया गया है सलील पारेख को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विवेक कुमार, प्रधानमंत्री के निजी सचिव। किसे दिल्ली के नए उपराज्यपाल? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल जो बनाया गया है ये है विजय कुमार सक्सेना। उपराज्यपाल दिल्ली के नियुक्त किए गए हैं विजय कुमार सक्सेना। अगले प्रश्नों को देखें। किसे दूसरे कार्यकाल के लिए WHO के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो WHO के महानिदेशक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है महानिदेशक, तो टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस। अगले प्रश्नों को देखें। किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? राजेश भूषण को। किसने पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI पब्लिक रिलेशंस अवार्ड्स 2022 में 4 श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया है? तो पहले स्थान हासिल किया है 4 श्रेणियों में, तो ये हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NMDC। अगले प्रश्नों को देखें। किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जॉन F कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और रूस के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन। तो जॉन कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अवार्ड से सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिए। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक तो ये हैं अरूज आफ्ताब। अगला सवाल है। किसे यूनाइटेड किंगडम में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, यूनाइटेड किंगडम में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो चुने गए जाने वाले हैं अरविंद कक्कर। अगला सवाल देखें। किस राज्य के महत्वपूर्ण प्रयास ई प्रस्ताव प्रणाली? तो ई प्रस्ताव प्रणाली को सूचना समाज फोरम पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह है मेघालय के। अगला सवाल है। किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीती है? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है जीते हैं चारुदत्त मिश्रा ने। अगला सवाल है। किस टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है, ये टनल है अटल टनल। अगले प्रश्नों को देखें। DD नेशनल के किस शो ने ENBA अवार्ड 2021 जीता है? तो ENBA अवार्ड 2021 ये जीते हैं बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। किसे उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 आरिफा जौहरी को दिया गया। किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता है? तो एल्बम श्रेणी ए में जो है कलरफुल वर्ल्ड ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता है, तो ये व्यक्ति हैं फाल्गुनी शाह। अगला सवाल देखें। किस फोटोग्राफर की कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार, तो 2022 के लिए जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है? तो ये हैं एम्बर बैकरेन। अगले सवाल को देखें। कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए पहला हिंदी उपन्यास बन गया है और तो ये हैं
टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि, इन्हीं के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है दिया गया था गीतांजलि श्री को। किसने वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार को प्रदान किया गया है? किसके लिए, यानी कि किसे प्रदान किया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। अगले प्रश्नों को देखें। किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 जीता है? तो यह है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक राइट आंसर डी। किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो ओ हेनरी पुरस्कार जो है अमीर मित्रा ने जीता है। अगला सवाल है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन को और 57वें जो है दामोदर मौजे को। अगला सवाल है किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? दामोदर मौजो को। अगला सवाल है नासा के किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, यानी कि सम्मानित किया गया है? नासा के वो वैज्ञानिक हैं सिंथिया रोजेनवेग, जिन्हें कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है किसे? तो ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है गुरु स्वामी कृष्णा मूर्ति को। अगला सवाल है किसे बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को। अगला सवाल देखें किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से मनोज पांडे को सम्मानित किया गया। किसे प्रतिष्ठित और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से जो है सम्मानित किया गया है बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी। किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा ने पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? तो ये नर्सिंग जो है किस देश की है? केन्या की है। अगला सवाल है किस देश की एक्टिविस्ट सेसिल नडजेबेट ने 2022 बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जीता है? तो ये है कैमरून के। अगले प्रश्नों को देखें किसे महामली द क्वीन द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है अजय पिरामल है। किसने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है वेस्ले मॉर्गन को। अगले प्रश्नों को देखें भारत में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक के ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है आशा वर्कर्स को। अगला सवाल है किस कंपनी के अध्यक्ष किशोर जयराम को ब्रिटिश सम्मान ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो ये है रोल्स रॉयस इंडिया। अगले प्रश्नों को देखें हुरून ग्लोबल U40 सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022 की लिस्ट में भारत जो है किस स्थान पर है? तो भारत इस सूची में 4th स्थान पर है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये जो है सैन्य ताकतवर रिपोर्ट जो है सिपरी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत 3रे स्थान पर है। अमेरिका ने किन देशों को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में सूचीबद्ध किया है? तो भारत को भी किया है, रूस को भी, चाइना को भी। तो इनमें से आंसर हो जाएगा सभी। अगले प्रश्नों को देखें। अगला सवाल है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है?
तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर है, जबकि 2021 में भारत 142वें स्थान पर थे। अप्रैल 2022 में कौन सा राज्य सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है? तो अप्रैल 2022 की ये लिस्ट ताज़ा रैंकिंग है। उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर आगे है सब्जी के उत्पादन में। कौन सा राज्य शीर्ष फल उत्पादक है? तो शीर्ष फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर डी। अगला सवाल है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी में शीर्ष 100 रैंकों में शामिल होने वाली भारतीय संस्थान कौन सी है? तो ये भारतीय संस्थान है IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, यानी कि ये दोनों हो जाएगा। अगला सवाल, अप्रैल 2022 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार विश्व में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखें, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा था? तो ये राज्य जो है टॉप पर रहा था गुजरात। अगला सवाल देखें, टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर रहे? तो चौथे स्थान पर रहे। मई 2022 में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सार्वजनिक कंपनियों की 2022 की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस स्थान पर हैं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 53वें स्थान पर हैं। अगला सवाल, विश्व बैंक के अनुसार 2021 में शीर्ष प्रेषण अर्थात रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा? ये 2021 अनुसार हैं, ये हो जाएगा भारत। अगला सवाल देखें, किसने भारत में समानता की स्थिति रिपोर्ट लॉन्च की? तो भारत में समानता की स्थिति रिपोर्ट लॉन्च किया है विवेक देवराय ने। अगला सवाल है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है? भारतीय वायुसेना जो है तीसरे स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की यात्रा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 54वें स्थान पर है। अगला सवाल, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी किया? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी किया है शिक्षा मंत्रालय ने। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया? तो भारत ने भाग लिया था। किसने बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया? बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। किस OTT प्लेटफॉर्म ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से आज़ादी की अमृत कहानियाँ नामक पहल के तहत लघु वीडियो यानी कि शॉर्ट वीडियो की श्रृंखला सीरीज जारी किया है? नेटफ्लिक्स इंडिया ने। अगला सवाल है, किसने सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया? तो सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, गणगौर त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। अगला सवाल है, किसने होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर माधवपुर घेर मेले का उद्घाटन किया? माधवपुर जो है घेर मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया? पोरबंदर गुजरात में। अगला सवाल है, US इंडिया 2+2 मंत्री परिषद संवाद के किस संस्करण का आयोजन जो है वाशिंगटन DC में किया गया था? तो यह चौथे संस्करण का आयोजन किया गया था।
किसकी जयंती के अवसर पर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। अगला सवाल देखें, कौन सा देश फ्रांस में आयोजित कॉन्स मार्चे डू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कॉन्स फिल्म में जो है भारत को ही सम्मानित किया जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य गाँवों में मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करेगा? तो गाँवों में जो है मुफ्त वाईफाई सुविधा उत्तर प्रदेश प्रदान करेगा। किसने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया? तो जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। अगले सवाल को देखें, मई 2022 में कहां पर राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला अर्थात NCFL का शुभारंभ किया गया? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लुम्बिनी की आधिकारिता यात्रा की थी। तो लुम्बिनी किस देश में स्थित है? तो लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है, जो कि भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थल हैं। किसने नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन? नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किनके द्वारा? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया था? तो ये है मीनाक्षी लेखी। अगला सवाल है, किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये डावोस स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। अगला सवाल देखें, कौन महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेगा? तो महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया था। अगला सवाल देखें, भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 ये कौन सा संस्करण? तो यह 8वें संस्करण जो है लॉन्च किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 को कौन सी योजना शुरू की गई? तो अप्रैल 2022 में जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिनका नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। अगला सवाल देखें, विश्व बैंक ने भारत के किस मिशन का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? ये जो है मिशन कर्मयोगी का जो है समर्थन करने के लिए। किस राज्य ने भारत की अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने जो है जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? तो यह है महाराष्ट्र। अगला सवाल है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF अवैध टिकटिंग करने वाले दलालों को गिरफ्तार करने के लिए किस नाम से एक अभियान चला रहा है? तो ये ऑपरेशन उपलब्ध नाम से जो है अभियान चला रहा है। अगला सवाल देखें, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है दिल्ली सरकार ने। अगला सवाल देखें, किस राज्य ने प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। स्टैंड अप इंडिया योजना
तो स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को अपने कितने साल पूरे किए? तो 6 साल जो है पूरे किए। भारत सरकार ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के माध्यम से वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए किस राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो पायलट प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में शुरू किया है। अगला सवाल है, किस राज्य ने उद्यम क्रांति को शुरू किया है? तो उद्यम क्रांति शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर पहल शुरुआत किया? तो अवसर जो है पहल शुरू किया है किसने? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के द्वारा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर PMMY 2022 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रही है? तो ये योजना की जो है 7वीं वर्षगांठ मना रही है। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन AIM को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये जो है मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। किस बैंक ने विकास श्री संपत्त 1111 योजना शुरू की है और ये बैंक है कर्नाटका ग्रामीण बैंक। अगले प्रश्नों को देखें, किसने गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन? कि अमित शाह के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने अवैध चीज़ों की तस्करी के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया? तो अवैध तस्करी के साथ जो है ये ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है। अगला सवाल देखें, कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू कर रहा है? दिल्ली सरकार ने। किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया? तो ये जो है मध्य प्रदेश का है लाडली लक्ष्मी योजना। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा राज्य सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन अर्थात मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया? तो मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। अगला सवाल देखें, मई 2022 में रेल टेल ने कितने नए स्टेशनों पर PM वाणी वाईफाई योजना शुरू किया है? तो ये जो है कुल 100 स्टेशनों पर जो है PM वाणी वाईफाई योजना शुरू किया है। किस राज्य ने अधिगम योजना शुरू की है? तो अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चालू किया गया। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो ये कंपनी है PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। किस राज्य ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम को शुरू किया है? तो लोक मिलनी कार्यक्रम को पंजाब सरकार ने शुरू किया है। किसे 2022 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है मैक्स वर्स्टेपन को। अगले प्रश्नों को देखें, किसे 2022 लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है महिला कैटेगरी में और ये व्यक्ति हैं एलन थॉम्पसन हेरा। अगले प्रश्नों को देखें, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किया? तो भारत ने 17 पदक हासिल किया। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा?
कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पंचकुला हरियाणा में हो चुका है। अगले प्रश्नों को देखें। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। किसने 35वां स्पेनिश लीग खिताब या 35वां ला लीग खिताब जीत लिया है? तो 35वां ला लीग का खिताब जो है रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022? तो संतोष ट्रॉफी जो है 2022 केरला ने जीता है। अगला सवाल है, किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की? तो नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में जो है स्टेडियम बनाने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीत लिया है? तो रानी ओ सुलिवन ने जीत लिया है। अगला सवाल देखें, किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 को जीत लिया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 जीतने वाली यूनिवर्सिटी है जैन यूनिवर्सिटी। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करेगा? टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी करेगा मेघालय। अगला सवाल है, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीत लिया है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने मार्च 2022 के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो ये मार्च 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम को चुना। अगले प्रश्नों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने मार्च 2022 के लिए किसे आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो यह है रॉचेल हैंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रिटायर आउट होने वाले आईपीएल के इतिहास में जो है पहले खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। 24वें मुख बधिर ओलंपिक में निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? तो इसने स्वर्ण पदक जीता। अगले प्रश्नों को देखें, कौन IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो यह है हर्षदा शरद गरुड़। अगला सवाल है, किस भारतीय एथलीट ने बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए 5000 मीटर में 30 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो 30 साल पुराने रिकॉर्ड को अविनाश सेबल ने तोड़ दिया है। अगला सवाल है, मई 2022 में किसने 24वें मुख बधिर ओलंपिक निशानेबाज प्रतियोगिता में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है अभिनव देशवाल। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या रखा गया था? तो ये धांकर रखा गया था। यह हुआ था पंचकुला हरियाणा में। अगले प्रश्नों को देखें, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इस्तांबुल तुर्की में। अगला सवाल है, इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली टीम है इंटर मिलान। अगला सवाल, किस देश ने अपना पहला थॉमस कप जीत लिया है? तो थॉमस कप जो है पहला 2022 भारत ने ही जीता है। अगले सवाल को देखें, उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो उबेर कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। किस टीम के खिलाड़ियों ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की है? तो पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों ने की है, ओपनर ने। अगले प्रश्नों को देखें, किसने अपना पहला UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जीत लिया है? तो पहला यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? ये टीम है आइंट्राच फ्रैंकफर्ट।
अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो ये राज्य हैं ओडिशा। अगला सवाल है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्सन कार्लसन को हरा दिया है? तो ये है आर प्रज्ञानंदा। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, कौन आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बन गए हैं। अगला सवाल है, किस बैंक ने वरिष्ठों और बुजुर्गों के लिए एक नई सुविधा बॉब वर्ल्ड गोल्ड BOB लॉन्च किया है? यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला सवाल है, किस बैंक ने देश में सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो ये बैंक है ICICI बैंक। ICICI बैंक। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो यह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, कौन सा बैंक सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण करेगा? बैंक है एक्सिस बैंक। अगला सवाल है, किस बैंक को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूह SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है? तो यह है HDFC बैंक। कौन सा शिप बिल्डिंग कंपनी हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहले स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण करेगा? तो ये है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला सवाल देखें। कौन सी कंपनी $100 अरब से अधिक का वार्षिक राजस्व अर्थात एनुअल रेवेन्यू दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला सवाल देखें। किसने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह है निर्मला सीतारमन। किस भारतीय कंपनी ने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल कर ली? तो ये फ्रेंचाइजी हासिल कर ली UAE T20 में, और ये है अडानी ग्रुप। अगला सवाल देखें। किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने गिफ्ट सिटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो गिफ्ट सिटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कितने अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI प्रवाह दर्ज किया है? तो ये है 83.57 अरब डॉलर। अगला सवाल है, कौन विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? यह है पीयूष गोयल। अगला सवाल देखें। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सबसे ज़्यादा FDI किस देश से प्राप्त किया है? तो सबसे ज़्यादा FDI जो है सिंगापुर से प्राप्त किया है। अगला सवाल देखें। कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है? तो ये बन गई है इंडिगो। अगला सवाल देखें। भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर ने अप्रैल 2022 में कितने सालों की शानदार सेवा को पूरा किया है? तो ये शानदार सेवा को पूरा किया है 60 सालों का। अगला सवाल देखें। खगोलविदों ने किस ग्रह के समान एक जुड़वा ग्रह की खोज की? तो एक जुड़वा ग्रह की खोज किया है बृहस्पति ग्रह के समान। अगले प्रश्नों को देखें।
किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह है चाइना। अगले सवाल को देखें। इंफोसिस और रोल्स रॉयस ने कहां पर अपना संयुक्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल नवाचार केंद्र स्थापित किया है? तो ये बेंगलुरु में जो है स्थापित किया है। अगले प्रश्नों को देखें। किसने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये DRDO के द्वारा जो है परीक्षण किया गया है हेलिना का। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया है और इसका नाम क्या है? तो नाम है INS विक्रांत। इसरो शुक्र मिशन को कब तक लॉन्च करेगा? तो इसरो के द्वारा जो है शुक्र मिशन दिसंबर 2024 तक में लॉन्च किया जाएगा। किस रेलवे जोन ने नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव को विकसित किया है? तो डबल मोड लोकोमोटिव को विकसित किया है और रेलवे जोन है पश्चिम मध्य रेलवे। मई 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस मेड इन इंडिया युद्धपोत को लॉन्च किया है? तो मेड इन इंडिया युद्धपोत को लॉन्च किया है तो यह है INS सूरत और INS उदयगिरी, यानी कि ये दोनों को लॉन्च किया है। मई 2022 में कहां पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT केंद्र का उद्घाटन किया गया? लेह लद्दाख में। कौन भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करेगा? तो भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ये दोनों विकसित करेगा। तो राइट आंसर C हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। कौन सा राज्य माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। टाटा समूह ने किस नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो टाटा समूह ने जो है टाटा न्यू नाम से जो अपना एक सुपर ऐप लॉन्च किया है। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय मंदिरों के वर्चुअल दर्शन के लिए किस नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो यह वेबसाइट जो है मंदिर 360 नाम से लॉन्च किया है, टेम्पल 360। किस राज्य ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो यानी कि 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। अगले प्रश्नों को देखें। भारत सरकार ने प्रसारण उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो एक पोर्टल लॉन्च किया है ब्रॉडकास्ट सेवा के नाम से। किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह है हरियाणा राज्य। अगला सवाल है। किसने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है? गति शक्ति संचार पोर्टल अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। किस ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ने डाइनिंग आउट प्लेटफॉर्म डाइन आउट को खरीद लिया है? तो डाइन आउट को स्विगी ने खरीद लिया है। अगला सवाल देखें। किसने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल बायो ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। अगला सवाल है। किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस नाम से एक संशोधित स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जो है एक स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया गया है जिनका नाम है आभा ABHA। अगले सवाल को देखें। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है?
24 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो खोंगजोम दिवस जो है मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। अगला सवाल देखें, आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। अगले प्रश्नों को देखें, कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस? तो डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अगला सवाल है, किस राज्य का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? तो ये पल्ली गांव जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। यह है जम्मू कश्मीर के। मई 2022 में कौन जो है 19 लाख करोड़ रुपये के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में भारत का पहला अमृत सरोवर लॉन्च किया गया। किस देश ने एक समय पर 78,200 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है? तो यह है भारत। अगले प्रश्नों को देखें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है आगरा। आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% जो है घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ये सांबा जिला जम्मू कश्मीर के। अगला सवाल है, किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ? तो चंद्रपुर जिला यानी किस राज्य में है जो कि दुनिया के तीसरे सबसे गर्म जिला के रूप में वहाँ दर्ज किया है? तो ये जिला है महाराष्ट्र के। अगला सवाल है, किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए भारत के पहले सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना किया है? तो कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना किया है कर्नाटका ने। अगला सवाल, कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा? आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा ओडिशा सरकार के द्वारा। कहाँ पर भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है? भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पर देश का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग शुरू किया गया है? ईवी चार्जिंग मुंबई महाराष्ट्र में जो है शुरू किया गया है। कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म शुरू करेगा? तो सरकारी OTT प्लेटफॉर्म शुरू करेगा केरल राज्य। मई 2022 में कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गई है? तो यह है रिदम ममानिया। अगला सवाल है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस बेचने वाली पहली गैस उत्पादक कंपनी बन गई है? तो ये ONGC है। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अपने अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोट शामिल किया है? तो अपनी अग्निशमन बेड़े में जो है 2 रोबोट को शामिल किया है दिल्ली सरकार ने। कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो यह है उत्तराखंड। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया गया। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास को आयोजित कर रहा है? तो यह है नाटो। अगला सवाल देखें, इंडियन नेवी और किस देश की नेवी के बीच कोऑर्डिनेट पेट्रोल
अर्थात कॉर्पेट अभ्यास का चौथा जो है संस्करण शुरू किया गया है। तो ये बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास? बोंगो सागर। तो ये बोंगो सागर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। अगले प्रश्नों को देखें। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इग्नेंस इन द BCCI नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो ये विनोद राय के द्वारा लिखा गया। किसने? अमित शाह पर लिखी गई एक मराठी पुस्तक अमित शाह अनि बजापची वच्चल का विमोचन किया है। तो ये विमोचन देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया था। किसने क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास लिखा है? तो क्वीन ऑफ फायर नामक नया उपन्यास लिखा है देविका रंगाचारी ने। अगला सवाल है, किसने मोदी एट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये M वेंकैया नायडू के द्वारा जो है विमोचन किया गया। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक एक नई पुस्तक को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा फॉर्म AG ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आमिर खान को नियुक्त किया है। कौन सा देश 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेज़बानी करेगा? यह देश है भारत। रॉबर्ट ग्लोब किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो रॉबर्ट ग्लोब जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं स्लोवेनिया के। अगला सवाल देखें। कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है? तो ये देश है एस्टोनिया। अगला सवाल है, एमेनुअल मैक्रो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ये फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं पुनः। किस देश के एक लैंडस्केप गार्डन सिटियों बोरले मार्क्स साइट को यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है ब्राज़ील के। अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगत्जी रिवर 3 गोर्जेस? तो यह है यांगत्जी रिवर 3 गोर्जेस 1 को लॉन्च किया है। तो ये जो हैं किस देश के हैं? चाइना के हैं। अगला सवाल है, विक्टर ऑर्बन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यह हंगरी के प्रधानमंत्री बन गए हैं विक्टर ऑर्बन। किसे पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बन गए हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था? तो यह था अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? दक्षिण कोरिया के यूं सुक योल। कौन सी कंपनी मई 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है सऊदी अरेमको। अगला सवाल देखें, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया है? तो ये राष्ट्रपति थे संयुक्त अरब अमीरात UAE का। कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो ये है चेक गणराज्य में। अगला सवाल देखें, हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो यह है सोमालिया के। एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है भारत।
किसने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है नेट गियो के द्वारा। एंथोनी अल्बानीस किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये एंथोनी अल्बानीस ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो ये हैं पूर्वी तिमोर के। कौन सा देश मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है बेल्जियम। अगला सवाल है, किन भारतीयों को टाइम पत्रिका 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? तो ये हैं करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज, यानी कि सभी को शामिल किया गया है। कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो ये है सूरत। किस राज्य का जामतार जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये जिला है झारखंड राज्य का। अगले प्रश्नों को देखें, कहाँ पर भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये पूर्णिया बिहार में जो है उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? तो सी ऑटो स्टैंड आंध्र प्रदेश के द्वारा स्थापित किया गया। किस राज्य ने जीवहाला योजना के तहत जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने का फैसला लिया है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य। मैडम तुसाद मोम संग्रहालय भारत में कहाँ पर खोला जा रहा है? तो मैडम तुसाद मोम संग्रहालय भारत में खोला जा रहा है नोएडा उत्तर प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारीवलन को किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश दिया है? अनुच्छेद 142 के तहत। किस संगठन ने अपनी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट नाम के एक एप्लीकेशन को जारी किया है? तो ये जो है संगठन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। अगला सवाल है, किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? यह है राजस्थान के। और 53वें टाइगर रिजर्व हैं छत्तीसगढ़ के घासीदास। अगला सवाल है, किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास नेशनल पार्क को भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है? तो यह है छत्तीसगढ़ के। अगला सवाल है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है? तो ये कांगड़ा चाय है हिमाचल प्रदेश का। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल को देखें, किस राज्य ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान सांस योजना शुरू किया है? तो ये जो है सांस योजना को शुरू किया है वो राज्य है कर्नाटका। अगला सवाल देखें, रेल तेल और WHO ने कहाँ पर एक मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो मोबाइल कंटेनर अस्पताल का जो है उद्घाटन किया है विशाखापट्टनम में। किसने 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को ये जो है संबोधित किया है, यानी कि संबोधित किया है? तो ये है मनसुख मांडविया। अगले प्रश्नों को देखें, किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनाया गया है? तो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। अगला सवाल है, किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो यह है निधि छिब्बर। किस देश ने 36 वर्षों में पहली बार कतर विश्व कप फुटबॉल 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो कतर विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है वो देश है कनाडा। अगला सवाल देखें, किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है?
तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले हैं निकहत जरीन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज। तो विश्व का सबसे बड़ा है ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में खोला गया? तो ये वियतनाम में खोला गया। ये था आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।